अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। पिज़्ज़ा खाना किस किस को पसंद है? आज की रेसिपी है पिज़्ज़ा लवर्स के लिए। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े के मिनी पिज़्ज़ा क्रोसॉन्ट्स। रेसिपी बहुत यूनिक भी है और बहुत ही मज़े की। आप भी सीखना चाहते हैं तो पकड़ लें नोटबुक या फिर इस रेसिपी को डाउनलोड कर लें। तो चलें ये मज़ेदार सी ऑयल फ्री पिज़्ज़ा बाइट्स बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डो बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है आधा कप नीम गर्म दूध। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ईस्ट के। एक साशा 1 टेबलस्पून के बराबर है, तो इसलिए मैं 2 साशे इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ही चीनी के और इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक का। इसके बाद शामिल कर लेते हैं इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। 2 कप मैदे की डो बनाने के लिए ये परफेक्ट मेजरमेंट है। अब इन चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लें ताकि नमक, चीनी और ईस्ट आपस में अच्छे से घुल मिल जाएं। अब इसमें शामिल कर लेते हैं 2 कप मैदा। मैदे को इसमें शामिल करने से पहले मैंने इसे अच्छे से छान लिया था। बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी डो के लिए इसमें 1 अंडा भी शामिल कर लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर मिक्स करने के बाद हाथों को ग्रीस करके फिर इसे आप एक दफ़ा थोड़ा सा इस तरह गूंद लें। अब इस डो को हम ऊपर से 1 चम्मच ऑयल से ग्रीस कर देंगे और बर्तन को भी साइडों से थोड़ा सा इस तरह ग्रीस कर लेंगे। अब मैदे की इस डो को कवर करके हम तकरीबन 2 घंटे के लिए राइज होने के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे। 500 ग्राम चिकन को बॉईल कर लिया था नमक और सिरका डालकर, और इसके साथ ले लिया था तकरीबन पौना कप मायोनीज़ का। स्पाइसेस कुछ यूँ हैं कि 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स इसमें शामिल किए और 1 टीस्पून ही इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन का पाउडर और 2 चुटकी तकरीबन 1/4 टीस्पून मैं ले रही हूँ ऑरिगेनो, और इसके साथ में शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। चिकन को मैंने नमक डालकर ही बॉईल किया था, इसलिए नमक मैं इसमें मज़ीद शामिल नहीं कर रही हूँ और बस इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही यमी सी टेस्टी सी फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। फ्लेवर का थोड़ा और टच देना चाहते हैं तो आप इसमें मोज़रेला चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। और लें जी तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हमारी डो बिल्कुल अच्छे से राइज हो गई है। डो की सारी हवा निकाल दें और इसे दोबारा से वेल कंबाइन कर लें। यहाँ मैदे की जो डो हमने तैयार की थी उसे 3 से 4 मिनट इस तरह अच्छे से गूंद लेते हैं। बस इसको इसी तरह उलट पुलट करते हुए, फोल्ड करते हुए हमने इसको गूंद लेना है। इस तरह देखें ये कितना अच्छा स्मूथ सा इसका पेड़ा तैयार हो गया है। मिनी पिज़्ज़ा की ये यूनिक सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इस पेड़े के कर लूँगी 3 हिस्से ताकि हम इसको ईजीली हैंडल कर पाएँ। अब इसके जो 3 हिस्से किए हैं इसके अलग-अलग पेड़े बना लेंगे। अब इनमें से एक पेड़ा लेकर उसकी हम रोटी बेल लेंगे। रोटी हम इस तरह की बेलेंगे जो हमारी रूटीन की रोटी होती है उससे कदरे थोड़ी सी मोटी। इस रोटी पर सबसे पहले हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस को सारी रोटी पे इस तरह इवनली फैला लें। अब इस रोटी की हम कर लेंगे कुछ इस तरह से कटिंग। इसकी कटिंग आप छुरी से कर लें चाहे पिज़्ज़ा कटर से कर लें। बस हमने इसको कुछ इस तरह से डिवाइड करना है। मिनी पिज़्ज़ा क्रोसॉन बनाने हैं तो फिर कटिंग भी मिनी साइज़ में ही होगी। अब जो चिकन की हमने फिलिंग तैयार की थी 1 टेबलस्पून के बराबर हर एक पीस पे हम लगाते जाएंगे और फिर ब्रेड के एक एक पीस को इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। फोल्ड आपने इस तरह करना है कि जो चिकन की फिलिंग है वो भी थोड़ी इसमें कवर हो जाए। बस इसी तरह हम अपने सारे पिज़्ज़ा क्रोसॉन्ट्स तैयार कर लेंगे। ये मिनी पिज़्ज़ा तैयार करके मैं पिज़्ज़ा ट्रे में ही रखूँगी। इस ट्रे में मैंने एक पेपर को ऑयल लगा के उसको रख लिया था, उसके ऊपर इन तैयार पिज़्ज़ास को रखूँगी ताकि बेकिंग के दौरान ये ट्रे के साथ चिपके ना। अब इन तैयार पिज़्ज़ास को अच्छा कलर देने के लिए मैं इस पे लगा रही हूँ एग यॉक, यानी अंडे की जर्दी। अंडे का जो जर्द पार्ट होता है वो सफ़ेदी मैंने अलग कर दी थी और अंडे की जो जर्दी है उसे ब्रश के साथ इसके ऊपर इस तरह पेंट कर दूंगी। इससे पिज़्ज़ा का कलर भी अच्छा होगा और टेस्ट भी। अब आप चाहें तो इसे ओवन में बेक करें
और अगर नहीं है तो मेरी तरह इस तरह तवे पे इसे बेक कर लें। तवे को भी मैंने पहले बहुत अच्छी तरह गर्म कर लिया और इसके ऊपर जो मैं फ्राई पैन रखनी हूँ इसे भी मैंने एक दफ़ा फुल गर्म कर लिया था। तवे पर पिज़्ज़ा ट्रे रखने के बाद फिर मैंने चूल्हे को दम वाले फ्लेम पे कर दिया था। दम वाले फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट के बाद हमारे क्रोसॉन्ट्स बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको लगे कि पिज़्ज़ा नीचे की साइड से तो अच्छा सा बेक हो गया है लेकिन ऊपर की साइड से प्रॉपर बेक नहीं हुआ है, तो आप ऐसा करें कि चूल्हे को बंद कर दें और जो हमने इसके ऊपर फ्राई पैन कवर करके रखा था उसे गर्म करके इसके ऊपर दोबारा से रख दें। इस तरह करने से इंशाल्लाह पिज़्ज़ा ऊपर से भी बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा। इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट ही लगेंगे। ये थी मेरी रेसिपी, बगैर ओवन के मैंने ये बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा क्रोसॉन्ट्स। मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल फूड पटारी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यूनिक, टेस्टी और फ्लफी ये पिज़्ज़ा अगर आपको ज़्यादा ही अच्छे लगें तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इस रेसिपी को एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करें, फिर आप खुद ही बार बार इसे बनाएंगे। मेरे चैनल को आपको सिर्फ एक दफ़ा ही सब्सक्राइब करना पड़ेगा।